हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई सीरीज मॉडर्न लव इन मुंबई। इस सीरीज में 6 स्टोरीज थी, जिसमें कि 3 स्टोरीज में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और बाकी की 3 स्टोरीज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी स्टार्ट होती है दिलबर नाम की एक लेडी से, जिसकी उम्र 60 साल होगी। दिलबर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें कर रही थी और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि दिलबर एक काफी क्लासी लेडी है, लेकिन उस क्लासीनेस के चक्कर में वो अपनी जिंदगी जीना भूल चुकी है। दिलबर के एक फ्रेंड को किसी से प्यार हो गया था, लेकिन दिलबर को ये बात पसंद नहीं आती। उसको लगता है कि इस उम्र में ये सब करना गलत होगा। जिसके बाद दिलबर अपने घर पर आती है तो उसकी पोती एक लड़के के असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रही थी। दिलबर उससे पूछती है कि वो उस लड़के का काम क्यों कर रही है, जिस पर उसकी पोती कहती है कि वो उस लड़के को पसंद करती है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन दिलबर उससे पूछती है कि उसे एक बार देख लेना चाहिए कि क्या वो लड़का भी उसे पसंद करता है या नहीं, या बस काम के लिए उसका यूज कर रहा है। जिसके बाद दिलबर बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है तो उसे कुणाल जॉगिंग करता हुआ दिखाई देता है। दिलबर उससे पूछती है कि उसका मैराथन कब है, तो कुणाल बताता है कि कुछ दिनों में उसकी डेट आने वाली है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि कुणाल का कुछ दिनों बाद एक बड़े से कंपनी में इंटरव्यू था और दिलबर उसे इंटरव्यू क्रैक करने में मदद कर रही थी, इसलिए कुणाल हर बार दिलबर के पास टिप्स लेने के लिए आता है। जिसके बाद दिलबर कुणाल को चाय ऑफर करती है, लेकिन कुणाल कहता है कि वो फिर कभी रुकेगा। जिसके बाद कुणाल वहां से चले जाता है और दिलबर अपने सोच में पड़ जाती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि दिलबर के पति की काफी साल पहले डेथ हो चुकी थी। उनका एक्सीडेंट हुआ था और तब दिलबर ही कार ड्राइव कर रही थी और दिलबर को ऐसा ही लगता है कि उसी की वजह से उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी जान चली गई, इसलिए वो ना ही खुद को माफ कर रही है, ना ही जिंदगी में आगे बढ़ पा रही है। तभी दिलबर को पता चलता है कि उनके कॉलेज में रियूनियन पार्टी होने वाली है और दिलबर कंफ्यूज थी कि वो वहां पर जाए या नहीं। अगर जाएगी तो पता नहीं क्या बात करेगी, इसलिए दिलबर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपना फॉर्म सबमिट कर देती है। अगले दिन कुणाल फिर से दिलबर के पास आता है ताकि वो इंटरव्यू के लिए टिप्स ले सके। यहाँ पर दिलबर उसे काफी कुछ सिखाती है और कुणाल भी अब पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था। वो वहां से जाने वाला था कि दिलबर उसे फिर से चाय ऑफर करती है और आज कुणाल चाय पीने के लिए रुक जाता है। जिसके बाद दिलबर बड़े ही प्यार से कुणाल के लिए चाय बनाती है, तो कुणाल दिलबर से कहता है कि वो उसके लिए और भी काफी कुछ सोचता है। वो दिलबर को बताता है कि वो अपने इमेजिनेशन में दिलबर के साथ बहुत कुछ कर चुका है। जिसके बाद कुणाल उस सब का स्केच बनाता है और दिलबर को दिखाता है और ये देखने के बाद दिलबर काफी ज्यादा शॉक थी। वो कुणाल को कुछ भी नहीं कह पाती और कुणाल वहां से चला जाता है। तभी रात को दिलबर को पता चलता है कि उसकी पोती काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसकी पोती का दिल टूट गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो लड़का बस उसे काम के लिए यूज कर रहा था। दिलबर को रात भर बस कुणाल और उसकी बातें ही याद आ रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो एग्जैक्टली क्या फील करती है। अगले दिन से वो कुणाल से बात करना भी बंद कर देती है। तो वही कुणाल को भी पता चलता है कि वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए कुणाल भी काफी ज्यादा उदास था। अगले दिन दिलबर अपने फ्रेंड से मिलने जाती है और वहां पर वो उन्हें बताती है कि एक 25 साल का लड़का है जो उसे पसंद करता है और शायद दिलबर भी उस लड़के को पसंद करने लगी है। उसकी बातें सुनकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि दिलबर को अपने दिल की बात उस लड़के को बतानी चाहिए, क्योंकि प्यार किसी भी उम्र में किसी के साथ भी हो सकता है। जिसके बाद दिलबर घर पर आती है और वो अपनी कार को देखने लगती है। ये वही कार थी जिसके एक्सीडेंट होने के बाद दिलबर के पति की मौत हो गई थी। दिलबर उस कार में जाती है और अपने पति को याद करके काफी ज्यादा रोने लगती है। उस कार में उसके पति का सारा सामान भी था। दिलबर उसे अच्छे से देखती है, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन वो कुणाल को अपने घर पर बुलाती है और उसे बताती है कि जो कुणाल उसके बारे में फील करता है, दिलबर भी उसी तरह से कुणाल के बारे में फील करती है। वो कुणाल से कहती है कि ये बात वो बस कुणाल को बताना चाहती थी, इसके अगर उनके बीच कुछ हुआ तो शायद वो गलत होगा। इसलिए वो कुणाल से कहती है कि वो भी अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे और वो लाइफ में वही करे जिसमें उसे खुशी मिलती है। जिस पर कुणाल भी दिलबर से यही कहता है कि दिलबर को भी वैसा ही करना चाहिए। जिसके बाद कुणाल वहां से चला जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब जॉब नहीं करेगा, क्योंकि कुणाल एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले उसे जबरदस्ती जॉब करने के लिए कह रहे थे। लेकिन कुणाल ने अब डिसाइड किया है कि उसे लाइफ में क्या करना है। तो वही दिलबर भी अपनी कार को बेच देती है और अपने पति के सामान को फेंक देती है, ताकि दिलबर इस गिल्ड से आगे बढ़ सके। जिसके बाद दिलबर अपनी रियूनियन पार्टी में जाती है और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। दिलबर को ऐसा लग रहा था कि वो अपने गिल्ड से आजाद हो गई है। कुछ दिनों बाद दिलबर से मिलने कुणाल आता है,
कुणाल दिलबर को बताता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो अब ग्राफिक डिजाइनर बनेगा। कुणाल बताता है कि उसकी रूम भी यहाँ पास में ही है और दिलबर उससे मिलने आ सकती है। इस बात पर दिलबर स्माइल करती है और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है साइबा नाम की लड़की से, जो एक लैंडस्केप डिजाइनर है। साइबा का काम काफी अच्छे से चल रहा था, लेकिन वो अपनी लाइफ में थोड़ी सी कंफ्यूज थी, क्योंकि साइबा को एक परफेक्ट और मॉडर्न थिंकिंग पार्टनर की तलाश थी। और इसी चक्कर में साइबा हर किसी को डेट किया करती थी, मतलब हर रोज एक नया डेट। लेकिन साइबा को वो जैसा चाहती थी वैसा पार्टनर नहीं मिल रहा था। एक दिन साइबा को एक नए प्रोजेक्ट के लिए कॉल आता है और साइबा उन्हें अपना काम समझा रही थी। ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था और इसलिए साइबा काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि साइबा पहली बार गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट ले रही थी। वो ऑफिसर साइबा को बताती है कि उन्हें बस हर तरफ हरियाली चाहिए ताकि लोगों को वहाँ पर अच्छा लगे। साइबा भी इसके लिए मान जाती है और साइबा को प्रोजेक्ट मिल जाता है। अब साइबा को आगे के सारे काम ऑडिटर पार्थ के साथ डिस्कस करने थे। पार्थ साइबा को बताता है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किस तरह से काम करता है, साथ ही ये कितना मुश्किल भी होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी किसी चीज का अप्रूवल नहीं मिलता। यहाँ पर पार्थ और साइबा काफी बातें करने लगते हैं, लेकिन काम के साथ साथ वो पर्सनल बातें भी करने लगे थे। पार्थ साइबा को बताता है कि जब वो छोटा था तभी उसके पापा की डेथ हुई थी, इसलिए पार्थ को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। तो वही साइबा भी बताती है कि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई और वो अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रही है, लेकिन जैसा वो चाहती है वैसा अब तक उसे कोई भी नहीं मिला। अब साइबा का काम शुरू हो चुका था और प्रोजेक्ट के लिए साइबा और पार्थ बार बार मिल रहे थे। साथ ही उन दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन जब साइबा अपने काम पर जाती है तो उसे पार्थ बताता है कि ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है। ये सुनने के बाद साइबा काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। साइबा पार्थ से पूछती है कि उसे कब पता चला कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है, तो पार्थ बताता है कि उसे कल रात को ही पता चल गया था। तो साइबा उसे डांटने लगती है कि अगर उसने उसे कल रात को ही बताया होता तो आज सुबह वो यहाँ पर नहीं आती, जिसके लिए पार्थ उसे सॉरी कहता है और साइबा से वादा करता है कि उसकी जितनी भी फीस थी वो उसे दिलवाने की कोशिश करेगा। ये कहकर पार्थ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद साइबा भी उदास होकर अपने घर आती है। लेकिन अगले ही दिन से साइबा फिर से अपने काम में लग जाती है, लेकिन इस बार उसे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, लेकिन जल्दी वो समझ जाती है कि उसकी लाइफ में क्या मिसिंग है। जिसके बाद साइबा उसी पार्क के पास जाती है जहाँ पर पार्थ जॉगिंग के लिए आया करता था। वो काफी देर तक पार्थ का इंतजार करती है और कुछ टाइम बाद पार्थ वहाँ पर आता है। पार्थ जैसे ही साइबा को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक था। वो साइबा से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो साइबा बताती है कि वो यहाँ पर उसके साथ चाय पीने के लिए आई है। लेकिन पार्थ कहता है कि वो जॉगिंग के साथ चाय नहीं पी सकता, जिस पर साइबा कहती है कि अगर उसने चाय नहीं पी तो उसे नींद आ जाएगी। यानी कि साइबा काफी दूर से आई थी और वो काफी टाइम से उसका इंतजार कर रही थी। ये बात जैसे ही पार्थ को समझ आती है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। साइबा उससे पूछती है कि क्या वो उसे किस कर सकती है, जिस पर पार्थ उसे हाँ कहता है। जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। साइबा ने जैसा अपना पार्टनर इमेजिन किया था वैसा पार्थ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन पार्थ के साथ ही उसे स्पेशल फील हो रहा था। और यहीं पर ये दूसरी स्टोरी भी एंड हो जाती है। हमारी तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है लतिका नाम की लेडी से, जो एक हाउसवाइफ है, लेकिन उसका सपना था कि वो एक राइटर बने। लेकिन शादी के बाद पति, बच्चे और घर संभालने के चक्कर में उसका राइटर बनना रह गया। लेकिन लतिका जब टाइम मिले तब वो अपना नॉवेल लिखने के लिए बैठ जाती है, लेकिन आज तक वो अपना नॉवेल नहीं कंप्लीट कर पाई। लतिका इस बात से काफी गुस्सा थी और आज वो सारा गुस्सा अपने पति डैनियल पर निकाल देती है। अब डैनियल की बात करें तो वो एक होटल मैनेजर था और वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है। वो लतिका से कहता है कि अगर उसे नॉवेल कंप्लीट करना होता तो वो कब का कर चुकी होती। और ये बात सुनने के बाद लतिका काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। डैनियल तो वहां से चला जाता है, लेकिन लतिका काफी ज्यादा हर्ट हुई थी। वो बस यही सोच रही थी कि उसने शादी करके सही किया या गलत, क्या होता अगर वो शादी नहीं करती। तभी लतिका को याद आता है कि आज 5:30 बजे उन्हें एक फंक्शन में जाना है, इसलिए वो डैनियल को मैसेज करती है कि वो टाइम पर आ जाए। तो वही डैनियल भी कहता है कि वो टाइम पर आने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन लतिका जानती है कि डैनियल हमेशा की तरह लेट करेगा, इसलिए वो डैनियल से कहती है कि वो उसकी टिकट ले लेगी, डैनियल बस टाइम पर आ जाए। और डैनियल भी उसे हाँ कह देता है। जिसके बाद लतिका तैयार होकर स्टेशन पर आ जाती है। लतिका वहाँ पर भी यही सोच रही थी कि उसने शादी करके सही किया या गलत। यहाँ पर हमें लतिका का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शादी से पहले लतिका एक राइटर बनना चाहती थी और एक दिन वो एक राइटर से मिलने गई थी, लेकिन वहाँ पर काफी सारे लोग थे,
इसलिए लतिका उस राइटर के साथ बात नहीं कर पाती। लतिका थोड़ी सी इंट्रोवर्ट भी थी, इसलिए उसकी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए लतिका एक साइड में रुक जाती है, जिसके बाद वो कॉफी पीने के लिए जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात डैनियल से होती है और डैनियल लतिका से कहता है कि यहाँ की कॉफी बहुत बुरी है और उसे यहाँ की चाय ट्राई करनी चाहिए। जिसके बाद वो लतिका को चाय देता है और लतिका को वो चाय बहुत पसंद आती है। डैनियल लतिका से कहता है कि ये चाय बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये चाय बस एक कर्ली हेयर वाली रेड ड्रेस पहनने वाली लड़की के लिए ही थी। लतिका ये सुनकर समझ जाती है कि डैनियल उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। जिसके बाद डैनियल लतिका की डायरी में अपना नंबर लिखता है और उसे कहता है कि अगर उसे फिर कभी चाय पीनी हो तो वो डैनियल को कॉल कर सकती है। जिसके बाद लतिका वहां से चली जाती है और वो बस यही सोच रही थी कि उसे डैनियल को कॉल करना चाहिए या नहीं। साथ ही लतिका का एक फ्रेंड भी था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम आईएएस बनना चाहता था, इसलिए वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए दूसरे शहर जाता है। वो चाहता था कि लतिका भी उसके साथ आए और वो भी उसके साथ एग्जाम दे, लेकिन लतिका ने उसके लिए मना कर दिया था। जिसके बाद विक्रम वहां से चला गया और वो एक आईएएस भी बन गया था। तो वही लतिका को डैनियल पसंद आ गया था, इसलिए वो उससे मिलने जाती है। दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर उन्होंने शादी कर ली। लतिका स्टेशन पर बैठकर यही सोच रही थी कि क्या होता अगर उसने डैनियल को कॉल नहीं किया होता, क्या होता अगर वो विक्रम के साथ चली गई होती। लेकिन उसके पास उसके सवालों का कुछ भी जवाब नहीं था। तभी लतिका को उसकी बहन का कॉल आता है और लतिका उसे बताती है कि वो एक फंक्शन में जा रही है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि वो डैनियल के बारे में पता लगाए, क्योंकि डैनियल हर फंक्शन में लेट आता है। जिसके बाद लतिका को याद आता है कि उसकी बहन की शादी में भी डैनियल काफी ज्यादा लेट आया था। उसे एक इम्पोर्टेंट चीज लाने के लिए कहा था, लेकिन डैनियल उसे भी लेकर काफी लेट आया था, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो गए थे। लेकिन लेट आने के बाद भी डैनियल ने सबका मूड ठीक कर दिया था। वैसे ही डैनियल हर फंक्शन में लेट आता है, लेकिन लेट आने के बाद वो कुछ ऐसा करता है जिसे सब लोग उसे माफ कर देते हैं। लतिका बस यही सोच रही थी कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। तभी लतिका की ट्रेन आती है और वो ट्रेन के अंदर चली जाती है। वो डैनियल को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन डैनियल अभी तक वहां पर आया नहीं था। इसलिए लतिका डैनियल को मैसेज करती है कि वो कहाँ पर है, जिस पर डैनियल उसे रिप्लाई देता है कि वो तो हमेशा लतिका के पीछे ही रहता है। ये मैसेज पढ़ने के बाद लतिका स्माइल करती है और देखती है तो डैनियल उसके सामने ही था। डैनियल लतिका को सुबह की बात के लिए सॉरी कहता है और लतिका भी उसे माफ कर देती है। डैनियल को देखने के बाद लतिका को याद आ गया था कि वो डैनियल से आज भी बहुत प्यार करती है। जिसके बाद वो दोनों फंक्शन में जाते हैं और जब फंक्शन से वापस आ रहे थे तो डैनियल लतिका से कहता है कि उसे अपनी नॉवेल कंप्लीट करनी चाहिए और डैनियल उसे पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। आज से वो घर के सारे काम संभालेगा और लतिका को बस अपने नॉवेल पर फोकस करना होगा। लेकिन बस वो बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर उसे बहुत बोर होता है। इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो पहले की तरह डांस करने लगते हैं और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये थी मॉडर्न लव इन मुंबई सीरीज की स्टोरीज। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।